जय हिंद दोस्तों, मैं भूपन नामदेव। आज हम बात करेंगे यूपीएससी दरोगा भर्ती 2023 के बारे में कि कब से इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, कितने पद पर भर्ती निकलेगी, आपसे इसमें योग्यता कितनी मांगी जाएगी, आपका एग्जाम पैटर्न, आपका फिजिकल टेस्ट और आपकी सैलरी तथा आपके प्रमोशन के बारे में सारी जानकारी आपको एक एक स्टेप इसमें बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके फॉर्म कब निकलने वाले हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कितने पद पर ये भर्ती निकलेगी। तो जो टोटल पद हैं इसमें वो है यूपीएसआई के हैं 2469 पद पर यूपीएसआई की भर्ती निकलेगी। इसके अलावा आपका कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर के भी कुछ पद हैं। कांस्टेबल के आपके जो पद हैं वो हैं 52,000 और कुछ इसमें रेडियो ऑपरेटर के हैं। तो बात करें अब योग्यता के बारे में, आपकी जो इसमें योग्यता मांगी गई है वो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में हो, आर्ट साइंस कॉमर्स, केवल आप ग्रेजुएशन में पास होने चाहिए। ठीक है। अब बात करें एप्लीकेशन फीस के बारे में। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, केवल वो जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। ठीक है। तो बात करें एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट कैंडिडेट से 400 रुपये, SC ST कैंडिडेट से भी 400 रुपये लिए जाएंगे। अब बात करें आपकी एज लिमिट के बारे में, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो आपकी जो एज होनी चाहिए वो 21 से 28 साल होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको मिलेगी इसमें 5 साल की छूट। अगर आप SC और ST कैंडिडेट हैं तो आपको मिलेगी इसमें पाँच साल की छूट। ठीक है। तो ये होगी आपकी उम्र और इसकी एज के बारे में जानकारी। अब जानते हैं इसके फॉर्म कभी निकलेंगे। तो आपको एक चीज़ पता होगी कि यूपी पुलिस में 64,000 पद पर लगभग पद खाली हैं, जो कि आपकी योगी जी के सामने, जो आपका उत्तर प्रदेश का भर्ती बोर्ड है, उनके सामने 64,000 पद पर भर्ती की मंजूरी दी गई है। और आपको ये पता है कि चुनाव अभी 2024 में आने वाले हैं और ये आपका अगस्त चल रहा है। तो आपको जो नोटिफिकेशन है, कभी भी आपका नोटिफिकेशन आज नहीं तो कल नहीं तो 10-15 दिन बाद जारी हो सकता है। ठीक है ना। इससे आप निश्चिंत रहिए, 100% आपकी भर्ती आएगी। ठीक है। और इसके अलावा जब भर्ती आ जाती है तो तैयारी के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो आपको समझना भी जरूरी है, जो नए नए कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो उनको भी समझना जरूरी है कि किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, योग्यता क्या मांगी जाती है, सारी जानकारी समझना आपको भी जरूरी है। तो समझ लीजिए। ठीक है। आपका जो नोटिफिकेशन है कभी भी जारी हो सकता है। तो बात करें आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो आपका 4 विषय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपके हिंदी के 40 प्रश्न, रीजनिंग के 40 प्रश्न, मैथ के 40 प्रश्न और आपके लॉ से कुछ क्वेश्चन रहेंगे, जीके जीएस के। और जीके जीएस आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है ना, पॉलिटी, इन सभी को मिला के आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो 40 प्रश्न रहेंगे। टोटल जो आपकी होगा 160 आपके प्रश्न रहेंगे। एक प्रश्न आपका 2.5 यानी 2.5 नंबर का रहेगा। तो 160 में आप 2.5 नंबर का गुणा करिए, 2.5 का, तो आपके 400 प्रश्न हो गए। और बात करें इसमें टाइम के बारे में, तो आपको 2 घंटे का, मतलब 2 आवर्स का इसमें टाइम दिया जाएगा। और इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, फिर से सुन लीजिए, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न। अब बात करें आपके फिजिकल के बारे में। एक बात और सब पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले होगा आपका एग्जाम। तो आप एग्जाम में फोकस करें। ठीक है। अब बात करें फिजिकल टेस्ट के बारे में, तो जो आपकी हाइट होना चाहिए पुरुष उम्मीदवार की, वो होना चाहिए 168 सेंटीमीटर। अगर आप ST कैंडिडेट हैं तो आपको हाइट में छूट दी जाएगी, तो आपकी हाइट होना चाहिए 160 सेंटीमीटर। महिला उम्मीदवार के बारे में बात करें तो आपकी जो हाइट होना चाहिए वो होना चाहिए 152 सेंटीमीटर। अगर आप ST कैंडिडेट हैं, महिला उम्मीदवार, तो उनको हाइट में छूट मिलेगी, उनकी जो हाइट में छूट मिलेगी वो होगी 147 सेंटीमीटर। ठीक है। बात करें आपके चेस्ट यानी सीना के बारे में, तो आपका जो चेस्ट होना चाहिए वो 79 से 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। 79 मतलब बिना फुलाए आपको 79, और 5 सेंटीमीटर आपको ऐसे फुलाना है। तो 5 सेंटीमीटर से अगर आपका ज़्यादा फूलता है तो आपका स्टेमिना जो है अच्छा है। ठीक है ना, अच्छा माना जाता है। अगर कम फूलता है तो भी घबराने वाली बात नहीं, जब आप दौड़ने जाओगे तो आप फूलने लगेगा। ठीक है। तो ये आपका चेस्ट के बारे में जानकारी हो गया। अगर आप ST कैंडिडेट है तो आपको चेस्ट में भी छूट मिलेगी, तो आपको जो चेस्ट नापा जाएगा वो 77 से 82 सेंटीमीटर नापा जाएगा। अब बात करें रनिंग के बारे में, तो रनिंग आपकी इसमें 4800 मीटर की होगी, यानी 4 किलोमीटर 800 मीटर की आपकी रनिंग होगी। और जो आपको टाइम मिलेगा रनिंग करने के लिए वो 28 मिनट का टाइम मिलेगा। और ये टाइम आपको पूरा टाइम दिया जाता है, ऐसा नहीं कि 28 मिनट का लिखा है और 25 मिनट दें, ऐसा कुछ नहीं, आपको 28 मिनट ही टाइम मिलेगा।
अब महिला उम्मीदवार की रनिंग के बारे में बात करें तो उनका जो रनिंग कराया जाएगा वो 2.4 यानी 2400 मीटर का आपका रनिंग कराया जाएगा, और इनको जो टाइम दिया जाएगा वो 16 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और टाइम पूरा मिलता है, पैरों में चिप बांध दी जाती है, ठीक है ना, उसी के हिसाब से आपका टाइम काउंट होता है। अब बात करते हैं इसकी सैलरी के बारे में। तो जो आपकी सैलरी मिलेगी वो इन हैंड सैलरी मिलेगी आपको 35,400 रुपये। कितने? 35,400 रुपये, ठीक है आपका। इसके अलावा डीए, जिसे हम डी अलाउंस बोलते हैं, टीए यानी ट्रेवल अलाउंस, एचआर यानी हाउस रेंट अलाउंस। इसके अलावा भी बहुत सारे आपको अलाउंसेस मिलते हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। इन सभी अलाउंसेस मिला के आपकी जो सैलरी बनेगी वो बनेगी आपकी 50 से 55 हज़ार के बीच में आपको सैलरी बनेगी, ठीक है ना, 50 से 55 हज़ार के बीच में सैलरी बनेगी। इसके अलावा आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में वैसे ही पैसों की कमी नहीं है, और पुलिस में वो भी तो हो नहीं सकती, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि पैसे की कोई कमी नहीं है, वो भी यूपी दरोगा में। अब बात करते हैं प्रमोशन के बारे में। तो जब आप यूपीएसआई में सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको जो पहला पोस्टिंग मिलेगा वो मिलेगा आपका एसआई दरोगा, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, और एसआई की फुल फॉर्म होती है सब इंस्पेक्टर। पहला पद मिलेगा आपको सब इंस्पेक्टर का। जब आप सब इंस्पेक्टर के ऊपर 7 से 10 साल, मतलब आप 7 से 10 साल तक आप कार्य करोगे, उसके बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा। फिर आपको जो पद मिलेगा वो मिलेगा आपको इंस्पेक्टर का। इसके अलावा फिर 16 से 18 साल अगर आप कार्य करते हो तो आपको जो पद मिलेगा वो मिलेगा सीओ का, जिसे हम सर्कल ऑफिसर बोलते हैं या डीएसपी भी बोल देते हैं। 25 से 28 साल जो नई उम्र में सिलेक्ट हो जाएगा तो वो एएसपी तक बन सकता है। एएसपी बोले तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है ना। 25 से 28 साल की उम्र में वो एएसपी बन सकता है। तो ये थी आपकी प्रमोशन के बारे में, सैलरी के बारे में, फिजिकल टेस्ट, एग्जाम पैटर्न, एज, फीस, योग्यता, पद, ठीक है ना। अगर कुछ आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, और इसके अलावा आप पेपर पर यानी एग्जाम पैटर्न पर फोकस करिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा इसी से होगा। और जो आपकी भर्ती है वो कभी भी आपका नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, 100% आपको बता रहा हूँ। अब ऐसा तो है नहीं दोस्त, आप भी एस्पिरेंट है, मैं भी एस्पिरेंट हूँ कि मैं लिख के दे दूंगा तो हो जाएगा, लेकिन ये 100% सच है कि आपका नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है, इसलिए आप तैयारी में लग जाइए। और कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्त किसी नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।